हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आई हूँ आपके पास एक मस्त DIY लेकर। अगर आपको ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स का प्रॉब्लम है तो मोस्टली ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स हमारे टी जोन एरिया पे होता है। एंड टी जोन एरिया है आपका ये पोर्शन, यानी आपका फोरहेड, आपका नोज एंड आपका चिन। सो मुझे जो पर्सनली सबसे ज्यादा ब्लैक हेड्स होते हैं वो मेरे नोज पोर्शन में होता है एंड काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। एंड हर बार क्या होता है, हम स्क्रब करना भी प्रेफर नहीं करते। स्पेशली मैं हमेशा स्क्रब करना प्रेफर नहीं करती क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा जलने जैसी फीलिंग आती है। मेरे ब्लैक हेड्स बहुत ज़्यादा है तो मैं बिल्कुल रगड़ रगड़ के इसे मसाज करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा जलने वाली फीलिंग आती है, तो मैं स्क्रब अवॉइड ही करती हूँ। ये जो मेरा मेथड है ये सुपर इफेक्टिव है। अगर आप में से किसी ने कभी नहीं किया तो डेफिनेटली करके देखना। एंड अगर आपने कर रखा है तो आपको अच्छे से पता होगा ये कितना इफेक्टिव है। सो ब्लैक हेड्स एंड व्हाइट हेड्स को रिमूव करने के एक मस्त सोल्यूशन के साथ मैं आई हूँ। मेरा इंस्टाग्राम पेज है आयरा कलेक्शंस के नेम पे, जहाँ पे मैं लेटेस्ट ट्रेंडिंग फैशन ज्वेलरी सेल करती हूँ। सो गो एंड ग्रैब राइट नाउ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कीजिए एंड साइड में ही जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कीजिए सो दैट मेरे वीडियोस कभी भी अपलोड हो तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए, मेरे DIY में सबसे पहले आपको चाहिए होगा एक पेट्रोलियम जेली। सो जो पेट्रोलियम जेली मैं ले रही हूँ दैट इज वैसलीन। एंड पेट्रोलियम जेली में सबसे बेस्ट जो है वो वैसलीन ही है, तो आपने यहाँ पे वैसलीन लेना होगा। एंड अगर आप मुझे ऐसे देख रहे हो तो शायद आपको पता भी नहीं चल रहा होगा कितने ब्लैक हेड्स हैं मेरे। अभी मुझे ऑलमोस्ट 15-20 डेज हो गया रिमूव करके, तो मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बना ही रही हूँ तो क्लियरली आपको दिखा दूँ। ऐसे आपको समझ नहीं आएगा, थोड़ा आपको पास आना पड़ेगा तभी आपको दिखेगा। एंड नाउ आई होप आप क्लोजअप में देख सकते हो कितने ज्यादा ब्लैक हेड्स है मुझे। मैंने जैसा बताया मुझे ऑलमोस्ट 15-20 डेज हुआ रिमूव करते हुए। अब क्लियरली आप देख भी सकते हो ये DIY करने के बाद आपके जो ब्लैक हेड्स हैं, व्हाइट हेड्स हैं, ये मेरे किस तरीके से रिमूव होते हैं ये भी आपको क्लियरली दिख जाएगा। तो जैसा मैंने आपको बताया, सबसे पहले हम वैसलीन अप्लाई करेंगे। वैसलीन की जो क्वांटिटी आप लोगे वो काफी अच्छी लेनी है, आपने कंजूसी नहीं करनी। तो मैं भर के लगाऊंगी। तो ये देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रही हूँ अपने पूरे नोज पे अच्छे से। आपको दिख रहा है या मैं थोड़ा क्लोजअप करूं? मैं थोड़ा क्लोजअप करती हूँ तभी आपको क्लियरली दिखेगा। अब आपको दिख रहा होगा ना अच्छे से। ये देखो कितने अमाउंट में मैं लगा रही हूँ। एंड आप देखो मेरे ना इस तरफ भी था ब्लैक हेड्स। अगर जब मैंने क्लोजअप किया आपको दिखा होगा तो मेरे यहाँ पे भी ब्लैक हेड्स बहुत ज्यादा आते हैं एंड इस तरफ भी होते हैं। तो मैं पूरे उस पोर्शन पे अच्छे से अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ मुझे ब्लैक हेड्स होते हैं। आपने अच्छे से इसे पहले अप्लाई करके ना मसाज करना है। अब आप ये भी सोच रहे होंगे ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव करने के लिए क्या ऐसे सच के बैठना होता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं क्योंकि वीडियो बना रही थी तो मैं इसलिए ऐसे टिप टॉप बैठी हूँ। अब आपने क्या करना है, इस तरीके का एक पतला सा पॉलिथीन पेपर लेना है। ये मैंने कट किया अपने नोज के साइज के हिसाब से। तो आपके पास जो है आप पतला सा ही पेपर लेना, ज्यादा मोटा नहीं लेना। तो ये मैं इस तरीके से लेके ऐसे अपने फेस पे अप्लाई करूंगी। पतला पेपर लेने से ना ये यूज होता है, तो जैसे मैं अभी यहाँ पे इसे अच्छे से लगा रही हूँ, है ना। तो अगर आप पतला पेपर लोगे, प्लास्टिक पेपर, तो वो इस तरीके से आपके फेस पे चिपक जाएगा। वरना क्या होता है ना, वो चिपकता नहीं है और आपको प्रॉब्लम ये होगी कि उसको अलग से चिपकाने में आपका काफी टाइम निकल जाता है। तो ये देखो आप किस तरीके से मेरे पूरे नोज पे अच्छे से चिपक गया। और मैं ना यहाँ पे अच्छे से थोड़ा टाइट करूंगी क्योंकि मुझे यहाँ बहुत ज्यादा था। जब आपने क्लोज शॉट देखा मेरा तो आपको पता चल गया यहाँ पे कितने ज्यादा थे मेरे ब्लैक हेड्स। अब इसे इस तरीके से रखूंगी। सो नेक्स्ट आपने क्या करना है, ऐसे रखने के बाद थोड़ा पानी गर्म करना एंड कोई भी टॉवल लेना। तो मैं ये वाला कॉटन टॉवल ले रही हूँ। इसे क्या करना है, गर्म पानी में डिप करेंगे। इसे इस तरीके से अपने नोज पे प्रेस करूंगी। बहुत ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए कि आपको प्रॉब्लम हो। आई होप आपको मेरी आवाज आ रही होगी। इसे मैं ऐसे ही 5-6 बार रिपीट करती हूँ। इससे क्या होता है, जब आपका गर्म टॉवल लगेगा इस पे तो आपके पोर्स ओपन होंगे। पोर्स ओपन होने से क्या है, बहुत इजीली हम ये ब्लैक हेड्स व्हाइट हेड्स रिमूव कर सकते हैं। 10-15 मिनट बाद जब आप देखोगे ना ऐसे हॉट टॉवल लगाने के बाद आपका इस तरीके से श्रिंक हो गया होगा आपका जो प्लास्टिक पेपर है। एंड इसके नीचे जो हमने वैसलीन लगाया ना वो भी मेल्ट हो गया है, बिल्कुल पिघल गया है। तो जब आप रिमूव करोगे इजीली रिमूव हो जाएगा। मैंने ऑलमोस्ट 5-6 बार वो टॉवल को डिप कर करके लगाया था, अच्छे से मेल्ट किया है। तो अब मैं इसे रिमूव करके दिखाती हूँ आपको।
देख पा रहे हो आप कैसे मेल्ट हो गया। ऐसे स्टीम लगाने से क्या होता है, आपके जो पोर्स हैं वो ओपन हो जाएंगे। तो अभी मेरा पोर्स अच्छे से ओपन है, मैं ब्लैक हेड्स बड़े आसानी से क्लीन कर सकती हूँ। तो मैं जो यूज़ करती हूँ ये टूथब्रश है। तो ये जो टूथब्रश है मेरा नया नहीं है, ये ऑलरेडी मैंने 5-6 बार यूज़ किया है। जब हम नया टूथब्रश यूज़ करते हैं तो उसका ये जो पोर्शन है बहुत हार्श होता है, तो आपको बहुत पेनफुल होगा। अगर आप ऐसे टूथब्रश से कंफर्टेबल नहीं हो तो आपने देखा होगा ये जो ब्लैक हेड्स वगैरह है रिमूव करने का एक वो आयरन का आता है, एक स्टिक टाइप्स, उससे भी कर सकते हो। मैं उससे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं हूँ, मुझे वो बहुत पेनफुल लगता है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। बट अगर आप थोड़ा सॉफ्ट पसंद करते हो करना तो कुछ इस तरीके का बट्स आता है, उससे भी आप रिमूव कर सकते हो। अब मैं इसे इस तरीके से रब करूँगी। अगर आप ब्रश यूज़ कर रहे हो तो ज़्यादा दबा दबा के करने की ज़रूरत नहीं है, बट इन केस अगर आप बट से करते हो रिमूव तो थोड़ा सा प्रेशर देना ज़रूरी है। बिल्कुल हल्के हाथों से बट से रिमूव करने की कोशिश करोगे ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छे से रिमूव हो। मैं ऐसे ही ब्रश से ऑलमोस्ट 2-3 मिनट तक करती रहूँगी जब तक मुझे नहीं लगेगा कि मेरा ब्लैक हेड्स अच्छे से रिमूव हो गया है। अगर आप मेरा नोज़ देखो तो काफ़ी रेड हो गया है, बट कोई नहीं, मुझे ऐसा सच पेन नहीं हो रहा। बट ऑफ कोर्स नोज़ हमारा बहुत ज़्यादा नाजुक एरिया है, तो आप थोड़ा सा भी टच करते हो तो होना ही है ये हल्का सा रेड, बट ठीक है, ज़्यादा हद तक रिमूव हो गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट हो गया है मेरा ये वाला पोर्शन, एंड अभी मेरा नोज़ भी टच करने में बहुत सॉफ्ट एंड स्मूथ है। मैं आपको क्लोज व्यू दिखाती हूँ कितने हद तक रिमूव हो गया है मेरा ब्लैक हेड्स। अगर आप वैसलीन को ऐसे छोड़ोगे तब चांसेस होते हैं ब्रेकआउट्स के। तो हम यहाँ पे इसे अच्छे से क्लीन कर रहे हैं, तो उसी गीले टॉवल से मैं क्लीन कर रही हूँ। क्लीन करने के बाद अब मैं इस पे थोड़ा सा ऑयल अप्लाई करूंगी। आप कोई भी ऑयल अप्लाई कर सकते हो, अगर आपके पास कोई और ऑयल है तो आप अप्लाई कर सकते हो, वैसे कोकोनट ऑयल ही बेस्ट है। इस तरीके से आपने मसाज करना है, एंड मसाज हम बेसिकली इसलिए करते हैं क्योंकि हमारे जो फिंगर होता है इससे क्या है, हीट प्रोड्यूस होता है, तो आपका पोर्स वापस ओपन हो जाए। अगर आपके पोर्स में वैसलीन चला गया है तो वो रिमूव हो जाएगा। तो अच्छे से मैं इसे इस तरीके से रब करूंगी। वापस वही हॉट टॉवल ले रही हूँ, ये हल्का गर्म है, ज़्यादा गर्म नहीं किया मैंने, एंड इसे भी अच्छे से इस तरीके से रिमूव करूंगी। अब आपने इसे ऐसे नहीं छोड़ना, जैसे ही आप टॉवल से क्लीन कर लेते हो पूरा ऑयल रिमूव कर देते हो, नेक्स्ट आपने फाइनली अप्लाई करना होता है मॉइस्चराइजर। मेरा ऑल टाइम फेवरेट लोटस वाइट ग्लो मॉइस्चराइजर, ये मैं थोड़ा सा लूंगी एंड इसे इस तरीके से अपने फिंगर पे रब करूंगी एंड अपने नोज पे अप्लाई करूंगी। बहुत सॉफ्ट लग रहा है सच्ची, एक बार करके देखना तभी आपने पता चलेगा कि कितना सॉफ्ट है ये वाला प्रोसेस, कितने अच्छे से डीप इनसाइड आपका ये जो ब्लैक हेड्स वाइट हेड्स है ये रिमूव हो रहा है। मॉइस्चराइजर अप्लाई करने के बाद ये मेरा हो गया प्रोसेस कंप्लीट। तो ये था मेरा तरीका ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करने का। तो गाइज आई होप आपको पता चल गया होगा मेरा DIY जो मैं हमेशा अपने घर पे अप्लाई करती हूँ ब्लैक हेड्स एंड वाइट हेड्स रिमूव करने के लिए। देखो स्क्रब करना चाहो तो आप कर सकते हो, बट होता क्या है कि इतना डीप इनसाइड क्लीन नहीं होता, एंड पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। लाइक फॉर मी, जब मैं स्क्रब यूज करती हूँ और अच्छे से रगड़ के मसाज करती हूँ तो नोज रेड तो होता ही है, बट मुझे ना बाद में थोड़ा सा ऐसा लगता है जैसे कि बहुत इचिंग फील होता है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रही वो वर्ड, बट बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो मैं कोशिश करती हूँ कि स्क्रब कम ही करूँ एंड ये DIY हमेशा फॉलो करूँ। सो डेफिनेटली ये DIY अपने घर पे ट्राई करके देखिए एंड मुझे कमेंट करके बताओ कि क्या रिजल्ट मिला आपको, एंड आई एम प्रिटी श्योर कि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा होगा क्योंकि मैं तो हमेशा से करती आ रही हूँ। एंड यस अगेन, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस प्लीज कीजिए, क्योंकि मैं इसी तरीके के इंफॉर्मेटिव वीडियोस, यूजफुल वीडियोस बनाती रहती हूँ। तो जल्द ही एक नए इंफॉर्मेटिव वीडियोस के साथ वापस मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।